हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आप सभी का जो है प्यार हमें मिल रहा है, आप सबका सहयोग भी हमारे साथ बना हुआ है। वो हमें हमारे सब्सक्राइबर से पता चलता है और हमारे वीडियो के व्यूज़ से पता चलता है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि काउंसलिंग में भाग लेते समय आपको जो है कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो बहाली प्रक्रिया है ये तकरीबन जो है 2011 की है। यानी कि 2011 से जो है ये बहाली प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो 1 से 5 कक्षा के लिए हो और चाहे 6 से 8 के लिए हो। और इस 2011 से लेकर के अब जो है 2020 जो है आ चुका है और 4-5 महीने में 2020 समाप्त भी हो जाएगा। और अभी भी जो है कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी जो है नहीं लग पाई है। आखिर इसके पीछे जो है मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जो है लोगों की नौकरी नहीं लग पाती है। अभी भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है मेरिट लिस्ट जो है पहले भी हाई था, यानी कि हाई परसेंट वाले थे। यानी कि जो है 65% जो है 65%, 60%, ठीक है, इतने वाले अभी भी जो है अभ्यर्थी जो पुराने हैं वो अभी भी बाकी हैं। आखिर क्या कारण है, उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की कि उनका जो है नौकरी आज तक नहीं लग पाया और अभी भी वो छठे चरण में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जो अभी जो नए अभ्यर्थी हैं उनके पास तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके पास अब अनुभव जो है आ चुका है। और उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि उन लोगों ने जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा कि काउंसलिंग में कैसे भाग लिया जाता है। और नए अभ्यर्थियों के लिए मैं यहाँ पर जो है कुछ वीडियो में बताने जा रहा हूँ और इसको जो है आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो काउंसलिंग में जो है भाग लेते समय जो है रखनी चाहिए। क्योंकि अगर इन महत्वपूर्ण बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हाई मेरिट होने के बावजूद भी आपकी जो है नौकरी जो है नहीं हो पाएगी। तो ये वीडियो इसी संदर्भ में है कि आपकी नौकरी जो है निश्चित हो जाए, ताकि आपको जो है कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। यानी कि काउंसलिंग में सही जगह आप जो है जाएं। कैसे जाएंगे, कब करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सारा प्रोसीजर हम अपने आने वाले वीडियो में भी बताएंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे सिर्फ वो बात करेंगे कि काउंसलिंग में आप जो है अपना अभ्यर्थन कैसे जो है सुनिश्चित करें और आपकी नौकरी जो है कैसे सुनिश्चित हो जाए। आखिर क्या गलतियां करते हैं कैंडिडेट, यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक अभी भी जो आप जो मेरिट लिस्ट देखते हैं उसमें जो 65 के बाद से लेकर के 58, 57, 55, 56 मेरिट वाले जो कैंडिडेट हैं ये पुराने कैंडिडेट हैं। आखिर इनका जो है अभ्यर्थन जो है सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाया, आखिर इनको नौकरी क्यों नहीं लग पाई, इन्होंने क्या गलतियां की, उन्हीं के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा पहले हम कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में कि पहले चरण की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है। जब इस बहाली की शुरुआत हुई थी तो इसमें जो पहले चरण की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या होता है कि आपको जो है एक मेरिट लिस्ट जो है दी जाती है। यानी कि सरकार क्या करती है या शिक्षा विभाग जो है एक जो है विज्ञप्ति जारी कर देता है और उसमें ये बताता है कि इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत तक जो अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग में भाग लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार जब ये सूचना आपको मिल जाती है कि मान लिया कि जो है 80% से जो है 70% तक के अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग में भाग लेंगे। एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं इस बात को। तो 80% से 70% तक के जो अभ्यर्थी होते हैं वो काउंसलिंग में जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने से पहले वो क्या करते हैं, अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं काउंसलिंग का। और उसके लिए वो क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट को देखते हैं। और यहीं पर वो गलती कर जाते हैं, मेरिट लिस्ट को जो है सही से नहीं देखते हैं। कारण ये होता है कि आम तौर पे जितने भी अभ्यर्थी अभी तक मैंने देखा है वो सिर्फ क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट को ही देखते हैं और उसको जो कंपैरिजन है यानी जो तुलना है वो जो है वैकेंट सीट से नहीं करते हैं कि उस ज़िले में वैकेंट सीट कितनी है। जी हाँ, यहीं पर जो है गलती होती है कि आप जो है वैकेंट सीट से अपनी मेरिट लिस्ट का जो है तुलना नहीं करते हैं। आप किस क्रमांक पे हैं, आपका कितना प्रतिशत बन रहा है, आप इसकी भी तुलना वैकेंट सीट से नहीं करते हैं। किस किस कैटेगरी की सीट है इसकी भी तुलना आप नहीं करते हैं। आप साधारण रूप में क्या करते हैं, सिर्फ अपनी मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं और मेरिट लिस्ट पे अपना परसेंटेज हाई मान करके आप क्या करते हैं, किसी भी काउंसलिंग सेंटर में किसी भी ज़िले में जाके काउंसलिंग करा लेते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी नौकरी जो है छूट जाती है, आप नौकरी के लिए जो है चयनित नहीं हो पाते हैं, आपको नियोजन पत्र नहीं मिल पाता है। तो ये सारी गलतियाँ हैं। इस वीडियो में आज ये सारी चीज़ें जो हैं हम उदाहरण के साथ में आपको जो है प्रूव करके दिखाएंगे कि आप जो है इस प्रकार की गलती जो है कैसे करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप ये गलती ना करें, हमारे चाहे नए अभ्यर्थी मित्र हों और चाहे पुराने अभ्यर्थी मित्र हों।
ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेरिट लिस्ट का जो है तुलना वैकेंट सीट की लिस्ट से ज़रूर करें और उसको कैटेगरी वाइज मिलाएं। और इसके साथ ही आपको जो है ये भी देखना होता है कि जो कैंडिडेट्स आपके ऊपर की लिस्ट में है उनका नाम पता एड्रेस कहाँ का है। अगर आपको जो है किसी मेरिट लिस्ट में नाम पता एड्रेस नहीं मिल रहा है तो आप प्रयास करें कि किसी न किसी ज़िले की ब्लॉक में जो है ऐसी मेरिट लिस्ट आई होगी जिसमें जो है नाम पता एड्रेस दिया होगा। खास तौर से ये सुविधा जो है इसीलिए दी जाती है, नाम पता एड्रेस इसीलिए दिया जाता है ताकि अभ्यर्थी एक दूसरे के पते को देख करके अपना जो है सही काउंसलिंग सेंटर निर्धारित कर सकें। पता जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कोई हाई मेरिट वाला बंदा है तो वो क्या करता है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जिला का ही जो है चयन करता है नौकरी करने के लिए, न कि किसी बाहरी ज़िले में। और अगर कोई व्यक्ति बाहरी ज़िले में जाने का प्रयास भी करता है तो ये उसकी गलती होती है, क्योंकि बाद में वो वापस जो है अपने गृह जिला आना चाहता है। तो एक मेरिट लिस्ट जो है आप ज़रूर अपने साथ रखें, या ऐसी मेरिट लिस्ट ज़रूर डाउनलोड करें अपने सब्जेक्ट से संबंधित और कैटेगरी वाइज, जिसमें जो है नाम पते अभ्यर्थियों को दिए हों। और ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जो है कितने कैंडिडेट जो हैं टोटल लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है कैसे देखना है, कैसे आप मेरिट लिस्ट की जो है कंपैरिजन जो है वैकेंट सीट से करेंगे और किस प्रकार ये सुनिश्चित करेंगे कि हमको कहाँ पर काउंसलिंग के लिए भाग लेना चाहिए। इसी के लिए जो है आज हमारा जो है वीडियो ये आ रहा है, और इस वीडियो में हम जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे और उसमें हम आपको मेरिट लिस्ट भी दिखाएंगे, जिसमें हमने जो है भोजपुर जिला की जो है मेरिट लिस्ट को लिया हुआ है और उसमें हम आपको बता रहे हैं कि कंपेयर कैसे करना चाहिए और जो है तुलना करके के बाद आप कैसे काउंसलिंग सीट का निर्धारित कर सकते हैं ताकि आपकी नौकरी पक्की हो सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक जो है वैकेंसी की जो लिस्ट है वो जो है खोल के आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे जो है दो मेरिट लिस्ट लेकर रखी हुई हैं। ठीक है, एक मेरिट लिस्ट आपकी जो है आरा नगर निगम की है। देखिए ये आरा नगर निगम की है। ठीक है, छठे चरण की है, 6 to 8 है, 2019 से 20 सामाजिक विज्ञान की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक हमने जो है जगदीशपुर ब्लॉक की रखी है लेकर के, 2019 की ये भी है, छठे चरण की है, और ये ब्लॉक की है, देखिए 6 to 8 सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, और एक लिस्ट जैसा हम बता रहे थे कि एक लिस्ट आपको ऐसी लेकर के रखनी है जहां से आपको एड्रेस पते मिल सकें। ठीक है, और टोटल जो है कितने अधिकतम कैंडिडेट उस सब्जेक्ट में बैठ रहे हैं उसका पता जो है चल सके। तो एक लिस्ट हमने यहाँ पे लेकर रखी है जो कि दरभंगा जाले की है, जाले ब्लॉक की दरभंगा की जो है सोशल साइंस की जो है ये लिस्ट है। ठीक है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आसानी से आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर और डेट, ठीक है, यानी रिसीप्ट नंबर और डेट दी हुई है, एप्लीकेंट का नाम है, उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, एप्लीकेंट का नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। ठीक है, जेंडर यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, फिर मैट्रिक के नंबर है, इंटर के नंबर है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, ट्रेंड और टीटी के नंबर है, और ये लास्ट में देखिए ये मेरिट यहाँ पे बनी है, और अगर कोई रिमार्क्स या टिप्पणी है तो वो इस कॉलम में दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए पहला जो है नंबर है वो फीमेल का ही है, और देखिए यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की एक लिस्ट आपको जरूर चाहिए, यानी कि एक लिस्ट आप ऐसी जरूर खोल करके अपने पास रखिएगा या डाउनलोड करके रखिएगा। जैसे हमने जो है यहाँ पे देखिए जो है जाले ब्लॉक की जो है हमने लिस्ट जो है रख रखी है यहाँ पे। ठीक है, जाले ब्लॉक जो है ये आपका दरभंगा में पड़ता है और 6 से 8 की सोशल साइंस की लिस्ट है। देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे एक, सीरियल नंबर कितना है यहाँ पे, एक है, सीरियल नंबर एक। ठीक है, अब देखते हैं कितने कैंडिडेट सोशल साइंस में 6 to 8 में है। ठीक है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये लिस्ट मैंने स्पेशली निकाल के रखी हुई है। देखिए आप सबसे नीचे आ जाइए, इसमें तकरीबन 671 पेज हैं, 671 पेज हैं। देखिए ये देखिए 13,472, 13,472। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपको लिस्ट मिल रही है
उसमें कितने कैंडिडेट हैं? 13,472 कैंडिडेट हैं। जाले जाले ब्लॉक है दरभंगा का, वहाँ की ये सोशल साइंस की लिस्ट है। तो आपको ये तो पता चल गया कि 13,400 यानी 13,500 मान लीजिए, 13,500 कैंडिडेट लगभग जो है सोशल साइंस में पूरे बिहार में 6 to 8 के लिए बैठे हुए हैं। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब आ जाइए अपनी वापस जो है भोजपुर में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमको जो है काउंसलिंग के लिए जो है कैसे कंपेयर करना चाहिए मेरिट लिस्ट से और वैकेंट सीट से। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि जो है सीट का जो कैटेगरी है वो क्या है, ठीक है। देखिए सीट की जो यहाँ कैटेगरी दी हुई है सारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए आरा नगर निगम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, आरा नगर निगम का। और यहाँ देखिए संस्कृत है सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, तो हम जो है सोशल साइंस को लेकर के चल रहे हैं। देखिए सोशल साइंस है, ठीक है। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यूआर में एक सीट है, ठीक। उसके बाद ईबीसी फीमेल में एक सीट है, यानी कि यूआर फीमेल में देखिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी नहीं है, ठीक है, ईबीसी में भी नहीं है। ईबीसी फीमेल की एक सीट है, और शेड्यूल कास्ट में एक सीट है, शेड्यूल कास्ट फीमेल में एक सीट है, और आरएफ फिजिकल वाले में एक सीट है, यानी टोटल 5 सीटें हैं आरा नगर निगम में, ठीक है। और ये देखिए ये हमारी जो है आरा नगर निगम की मेरिट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है प्रज्ञा पांडे का दिखा रहा है अनरिजर्व फीमेल, ठीक है, अनरिजर्व फीमेल का दिखा रहा है, और ये 82.20 इनका जो है मेरिट बन रहा है, ठीक है। तो 82.20 मेरिट बन रहा है, तो ये सबसे ऊपर लिस्ट में है, ठीक है। ये आरा नगर निगम का है। अब हम जरा लिस्ट पे एक बार फिर से आ जाते हैं, वैकेंसी वाली पे। आप देखिए यहाँ पे यू आर ए फीमेल में, यू आर फीमेल अनरिजर्व फीमेल में देखिए सोशल साइंस में 0 सीट है, ठीक है, 0 सीट है। यहीं पे यही सावधानी आपको बरतनी है। अब ये जो प्रज्ञा पांडे हैं जिनका अनरिजर्व फीमेल में देखिए सबसे टॉप पर है मेधा सूची में, लेकिन अब इन्होंने जो है फॉर्म यहाँ पे डाल दिया, आरा नगर निगम में इन्होंने फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन जो है इन्होंने ये नहीं देखा कि जो है वहाँ सीट है कि नहीं है, ठीक है। देखिए इन्होंने अनरिजर्व फीमेल में जो है प्रज्ञा पांडे ने जो है फॉर्म डाल दिया है। अब इन्होंने क्या सोच के फॉर्म डाला है, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व फीमेल में आरा नगर निगम में जो है सीट नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने जो है क्या सोच के ये फॉर्म डाला है, और ये फॉर्म एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, यहाँ रिमार्क्स में कुछ नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है, तो हम आपको बताते हैं घटना। जब हम जो है पांचवें चरण की जो काउंसलिंग में जो भाग ले रहे थे, चौथा या पांचवा चरण था शायद, उसमें दिनारा प्रखंड में ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। दिनारा प्रखंड में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि एक कैंडिडेट यूआर फीमेल का था और एक कैंडिडेट यूआर मेल का था, यानी अनरिजर्व मेल का एक लड़का था और अनरिजर्व फीमेल की एक लड़की थी। अनरिजर्व मेल का जो लड़का था उसकी मेरिट में कुछ पॉइंट से जो है कमी पड़ रही थी अनरिजर्व फीमेल की तुलना में, यानी कि अनरिजर्व फीमेल जो लड़की थी वो सोशल साइंस में जो है कुछ पॉइंट से जो है उस लड़के से आगे थी। लेकिन चूंकि सरकार ने यहाँ पे जो है साफ साफ शिक्षा विभाग ने बताया हुआ है कि सीटों का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि 50% सीटें जो हैं इधर पुरुषों के लिए आरक्षित हैं और 50% सीटें जो हैं इधर महिलाओं में बांट दी गई टीचर में। तो महिलाओं के लिए अलग से अनरिजर्व फीमेल की कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। तो अनरिजर्व फीमेल की जो कैटेगरी बनाई गई, तो यूआर की जो महिला अभ्यर्थी है वो यूआर में फाइट नहीं करेगी, यूआर मेल में फाइट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में कोई स्पष्ट अभी निर्देश नहीं है, उस महिला को यूआर में जो है फाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक बंटवारे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ था कि यूआर फीमेल को जो है वो सीट दे दी गई थी, अनरिजर्व की जो सीट थी, अनारक्षित जो सीट थी, जो ना महिला की थी ना पुरुष की थी, ठीक है। इसको इसी तरीके से कहेंगे, अनरिजर्व का मतलब होता है अनारक्षित, जो ना महिला की है और जो ना पुरुष की है, वो एक सामान्य सीट है, उस पर कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये केस वहां पर सामने आया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो नाम पड़ा हुआ है ये बाई पोस्ट आया है, ठीक है। 207 में देखिए पी लिखा हुआ है, ये बाई पोस्ट आपको जो है लिफाफा आया हुआ है आरा नगर निगम में, और आरा नगर निगम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, कोई रिमार्क्स कोई टिप्पणी नहीं दी है, ठीक है। और यूआर फीमेल में ये सबसे ऊपर चल रही हैं, जबकि आपने यहाँ पे देखा कि आरा नगर निगम में यूआर फीमेल की सीट 0 है, यानी कि ये यूआर की जो एक सीट है ये उस पर फाइट कर रही है, ठीक है। अनरिजर्व की जो एक सीट बची है, जो ना महिला की है जो ना पुरुष की है, होना तो कायदे से यही चाहिए,
लेकिन ज़्यादातर जो बंटवारा जब काउंसलिंग सेंटर पे होता है तो वहाँ के स्टाफ जो होते हैं कर्मचारी, उनको कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं रहती या विशेष रूप से बताया नहीं रहता है कि आपको कोटिवार जो है भर्तियां कैसी करनी है। ना तो उनके पास कोई दिशा निर्देश होता है, ना ही कोई नियम कानून होता है। वो जैसे कैंडिडेट्स उनको समझ में आते हैं वो उस हिसाब से जो है वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो ऐसा जो है हमारे साथ भी हो चुका है, क्योंकि इन्हीं लोगों की जो है मेरिट के हिसाब से मेरी एक मेरिट नीचे आ रही थी पॉइंट में। तो वहां पे जो है अगर यू आर फीमेल की सीट जो है ना दी गई होती तो होता क्या कि यू आर जो है मेल का जो लड़का था वो जो है यू आर मेल वाली सीट पे चला जाता और हम एक अंक ऊपर बैठ जाते। तो यू आर मेल में एक अंक का अंतर के चलते मेरा वहां पे जो है अभ्यर्थन नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि यू आर फीमेल की जो महिला अभ्यर्थी थी वो यू आर की सीट पे चली गई। उम्मीद है कि आप बात को बड़े कायदे से समझ रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया है इसीलिए मैंने इस लिस्ट का सिलेक्शन किया है कि हम इसी लिस्ट पे आपको समझाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट देख रहे हैं कि अनरिजर्व फीमेल में आरा नगर निगम में 0 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल में प्रज्ञा पांडे, पिता दयाशंकर पांडे, रोल नंबर ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे हाई मेरिट है 82.20। अब यहाँ पे कोई अभिव्यक्ति नहीं दी गई है आरा नगर निगम शिक्षा विभाग द्वारा कि ये फॉर्म एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई सीट यूआर फीमेल की नहीं है। ठीक है, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ नीरज कुमार मिश्रा का, जो कि यूआर में है। ठीक है, क्योंकि यूआर में आरा नगर निगम में एक ही सीट है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अगर यूआर फीमेल को वो यूआर की सीट पे देते हैं, ठीक है, यानी एक नियम लेके चलते हैं कि अनरिजर्व सीट जो है उस पर कोई भी फाइट कर सकता है जिसकी मेरिट ज्यादा हो। तो यूआर फीमेल को अगर वो सीट चली जाती है तो नीरज कुमार मिश्रा जो है यूआर में यहाँ पे आ रहे हैं 81.33 अंक के साथ में। ठीक है, तो अब इनको क्या होगा, अब ये आरा निगर की जो काउंसलिंग होगी उसमें इनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूआर की एक ही सीट है और इनका 81.33 अंक होने के बावजूद भी आरा नगर निगम में जो है चयन नौकरी के लिए जो है नहीं हो पाएगा, नियोजन पत्र नहीं मिल पाएगा। तो ये तरीका है कि आप वैकेंट सीट को देखें और मेरिट लिस्ट को देखें और दोनों को तुलना करें कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आरा नगर निगम को लेके ही चलते हैं, उसके बाद हम जगदीशपुर ब्लॉक की भी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए ईबीसी फीमेल। ईबीसी फीमेल की आरा नगर निगम के सोशल साइंस में एक सीट है। ठीक है, अब ईबीसी फीमेल को यहाँ पे देखते हैं आरा नगर निगम में। देखिए यू आर ईबीसी। ठीक है, ईबीसी वो मेल है। ठीक है, तो ये देखिए ईबीसी फीमेल हमको ढूंढना है कि ईबीसी फीमेल जो है कहाँ पे है। तो ईबीसी फीमेल के लिए 1 बाय 1 नीचे आते हैं हम, और ईबीसी फीमेल, ठीक है, मिल गया। अब देखिए ये जो है ईबीसी फीमेल है, ये देखिए ईबीसी फीमेल। ठीक है, सोनम कुमारी। ठीक है, सोनम कुमारी ईबीसी फीमेल है। ठीक है, मेरिट लिस्ट बन रही है कितनी इनकी, 76.10। ठीक है, 76.10। अब ये जो सोनम कुमारी हैं अगर ये आरा नगर निगम में बैठती हैं, ठीक है, देखिए ईबीसी फीमेल में एक सीट है, अगर ये आरा नगर निगम में बैठती हैं जाकर के काउंसलिंग के लिए तो इनका सिलेक्शन पक्का है। इनको ज्यादा दिमाग लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ना इधर उधर भागने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है। चुपचाप ईबीसी फीमेल की एक सीट है और आरा नगर निगम में, और ये आरा नगर निगम की मेरिट लिस्ट है जहां पर ये पहले नंबर पे आ रही है, परसेंटेज 76.10 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीका देखिए, एक 82 मेरिट बन रही थी और एक ईबीसी फीमेल में 76 जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी आपको पता चल जा रहा है कि ईबीसी फीमेल की जो हाई मेरिट लिस्ट है वो क्या बन रही है, 76.10 बन रही है भोजपुर जिला में। ठीक है, अगर ये लड़की यहाँ पर आगे है तो इस सारे ब्लॉक में इसी क्रमांक पे होनी चाहिए या यही मेरिट लिस्ट ईबीसी फीमेल की होनी चाहिए। यानी कि आपको इनको पॉइंट आउट करना है, बाकायदा नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर अगर आपकी लो मेरिट है तो आप फिर चयन में नहीं आ पाएंगे, और अगर हाई मेरिट है और आप सीटों की तुलना जो है सही से नहीं कर पा रहे हैं आप मेरिट लिस्ट में देख करके, तो भी आप जो है चयन से बाहर हो जाएंगे, आपको चयन नहीं हो पाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जो ऊपर जो नीरज कुमार मिश्रा हैं, ठीक है, अगर यूआर फीमेल को यूआर में दे देते हैं तो इनको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी, यानी इनको जो है दूसरी जगह जाना चाहिए।
लेकिन होता क्या है कि अगर प्रज्ञा पांडे यहाँ से हट जाती हैं, इनकी सीट 0 कर दी जाए क्योंकि यूआर फीमेल में 0 सीट है, तो नीरज कुमार मिश्रा को मिल जाएगा। तो ये एक कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन आपको करना जो है बहुत जरूरी है। अगर आपने कंपैरिजन नहीं किया तो आपकी नौकरी जो है फिर नहीं मिलेगी, यानी कि वो फिर निश्चित नहीं है। तो यही तरीका होता है कि मेरिट लिस्ट आप जो है कैसे देख रहे हैं। तो वैकेंट सीट जो है, जितनी भी वीडियो में वैकेंट सीट की डाल रहे हैं, आप उनको जो है स्टोर करके रखिए, क्योंकि ये वैकेंसी की लिस्ट आपको फिर बाद में मिलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि ज्यादातर जो है जिला वेबसाइट से जो है हटा दिया जाता है। तो इनको आप नोट कर लीजिए और मेरिट लिस्ट जब आप देखते हैं तो इसी तरीके से आपको तुलना करके देखना है, तभी आप सही से जान पाएंगे कि आप कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। ठीक है, अब आइए जगदीशपुर की बात कर लेते हैं। तो ये जगदीशपुर देखिए सामाजिक विज्ञान की जो है ये मेरिट लिस्ट है, और यहाँ भी देखिए प्रज्ञा पांडे सबसे ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रज्ञा पांडे ने क्या किया है, प्रज्ञा पांडे जो है यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस में फाइट कर रही हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में लोग अलग अलग अपने हिसाब से जो है कोटि के अनुसार लोग देखिए फॉर्म जो है डालते हैं। तो फॉर्म जो पढ़ते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से जो है डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका प्रज्ञा पांडे है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में डाला हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में इन्होंने डाला हुआ है, और यहाँ पे जो इनकी मेरिट बन रही है 81.60 बन रही है, 81.60 बन रही है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम अपना फॉर्मेट सही कर सकें। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसके नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जगदीशपुर ब्लॉक में कितनी सीटें हैं। दोस्तों, जगदीशपुर ब्लॉक की सीट देखने से पहले हम जो है यहाँ पर आगे की जो कैटेगरी है उसको भी जरा देख लेते हैं, और वो है आपकी जो है शेड्यूल कास्ट की है। ठीक है, और ईबीसी फीमेल की है। तो आइए देख लेते हैं कि जो है आरआर नगर निगम में इनकी क्या कंडीशन है। शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट फीमेल की है। ठीक है, इनकी भी कंडीशन देख लेते हैं। तो ये जो है हमारी लिस्ट है, जहाँ पे देखिए शेड्यूल कास्ट का तो आपको यहाँ ऊपर ही मिल गया, मनीष कुमार है शेड्यूल कास्ट का, 79.07 है, सबसे हाई मेरिट ये बन रही है शेड्यूल कास्ट की। तो इनकी जो है यहाँ पे नौकरी आरआर नगर निगम में पक्की है, इनको कहीं उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक सीट इनको जो है आरआर नगर निगम में दिखाई दे रही है। अब आइए शेड्यूल कास्ट फीमेल की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ईबीसी फीमेल की भी सीट है, तो ये सोनम कुमारी है, इनको भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इनका आरआर नगर निगम में हो जाएगा अगर इनके सारे डॉक्यूमेंट सबके कंप्लीट हैं तो। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट फीमेल की सीट देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट फीमेल की आरआर नगर निगम में एक सीट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए शेड्यूल कास्ट फीमेल जो है नीचे आपको मिल जाएगा। देखिए ये है मीनू कुमारी, शेड्यूल कास्ट फीमेल है, इसकी हाईएस्ट मेरिट जो है 72.32 बन रही है, तो इनकी भी नौकरी यहाँ पे कन्फर्म है। ठीक है, अब आइए चलते हैं जगदीशपुर के ऊपर। तो जगदीशपुर ब्लॉक की जो है सबसे पहले जो है सीट देख लेते हैं। ठीक है, जगदीशपुर ब्लॉक की जो है हम सीट देख लेते हैं कि कितनी है। यहाँ पर जो है इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे जब लिस्ट को, तो ये देखिए ये तो जगदीशपुर आरआर नगर पंचायत की, जिसमें सोशल साइंस में एक भी सीट नहीं है, जगदीशपुर नगर पंचायत में एक भी सीट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक वाइज है, देखिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सीटें सही से दिखाई दें। और देखिए ये जगदीशपुर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे यूआर की एक सीट है, यूआर फीमेल की एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस की एक सीट है। ठीक है, यूआर फीमेल और ईडब्ल्यूएस में एक एक सीटें हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जगदीशपुर ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस में प्रज्ञा पांडे फिर यहाँ पर आ गई हैं, इनका जो है चयन सुनिश्चित है। फिर यहाँ पे नीरज कुमार मिश्रा का भी जनरल में एक सीट है यूआर में, इनका भी चयन सुनिश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर नीरज कुमार मिश्रा यहाँ बैठते हैं कहाँ पर, आरआर नगर निगम में, तो यहाँ पर इनका चयन में जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो नियोजन या चयन समिति है, ठीक है, जो नियोजन समिति है या चयन समिति है, वो क्या फैसला लेती है, यूआर की सीट जो है मेल को देती है कि यूआर की सीट फीमेल को देती है। अगर यूआर की सीट जो है मेल को देती है तब तो नीरज कुमार मिश्रा का यहाँ पे जो है चयन सुनिश्चित है, और अगर फीमेल को देती है तो यहाँ पे अनिश्चित है। तो अगर नीरज कुमार मिश्रा जो है यहाँ जगदीशपुर ब्लॉक में बैठेंगे तो उनका चयन यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, अब आइए और देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल हो गया, इसके बाद ये एक सीट और दिखाई दे रही है, ये देखिए ईबीसी की है। ठीक है, ईबीसी की सीट देख लेते हैं। ईबीसी में यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आ रहे हैं हिमांशु शेखर। ईबीसी में जो है जगदीशपुर ब्लॉक में हिमांशु शेखर सबसे ऊपर है, इनकी 79.69 मेरिट बन रही है। और हिमांशु शेखर को देखें यहाँ भी है कहीं, आरआर नगर निगम में हिमांशु शेखर, हाँ देखिए आरआर नगर निगम में भी हिमांशु शेखर है, ईबीसी में 79.69 है। इनका स्नातक का सभी पार्ट का अंक पत्र संलग्न नहीं हो तो खैर बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है,
यानी कि इनकी जो दावेदारी है वो कहाँ पर सुनिश्चित हो रही है, ये हो रही है आपकी जो है जगदीशपुर ब्लॉक में। ठीक है, जगदीशपुर ब्लॉक में इनकी दावेदारी सुनिश्चित हो रही है, क्योंकि आरा नगर निगम में ईबीसी की सीट देख लेते हैं। सोशल साइंस में ईबीसी की सीट यहाँ पर, सोशल साइंस में ईबीसी की सीट नहीं है आरा नगर निगम में। तो अगर जो है हिमांशु शेखर 6 से 8 जो है जगदीशपुर में सामाजिक विज्ञान के लिए बैठते हैं तो उनका चयन सुनिश्चित है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि जो है किस तरीके से मेरिट लिस्ट देखनी है और कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, इसके साथ ये दरभंगा की एक जाली लिस्ट मैंने जो है जाले ब्लॉक की यहाँ पे लोड कर रखी है, जिसमें लगभग 13,500 सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं 6 to 8 में, और यहाँ पे एड्रेस के साथ में दिया है, तो आप ये एड्रेस शीट से भी जो है अपनी जो है तुलनात्मक विश्लेषण अपने लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरीके से जो है अपने मेरिट लिस्ट का और वैकेंट सीट का विश्लेषण करके काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो आपकी नौकरी जो है निश्चित है। अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स पेंडिंग पड़े हैं जिन पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारे वीडियोस को जो है जरूर जो है देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।